तो सभी लोगों को जय श्री राम। अभी जो मैं बैठा हूँ ना, ये बिल्कुल श्रीलंका की हरियाली है, हरी भरी, मतलब हरा भरा एक जंगल है यहाँ पर। और जंगलों के बीच में जैसे जन प्रजातियाँ हमारे भारत में रहती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो जन प्रजातियाँ हैं वो जंगलों के बीच में अपने छोटे छोटे घर बना रखे हैं। अगर आप इस एरिया को एरोप्लेन से देखेंगे ना, जब फ्लाइट से ऊपर देखेंगे ना, तो जैसा लगेगा कि कितना ज़्यादा डेकोरेटेड एरिया है, कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। और वैसे ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेकोरेटेड जो है वो आपको एरोप्लेन से ही दिखेगा। ओह, ये तो बात होगी श्रीलंका की खूबसूरती की, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि श्रीलंका में कितना ज़्यादा मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, और श्रीलंका में कितने दिन तक मेरा यहाँ पर रुकना होगा, वीज़ा होगा, क्या होगा, और कितने रुपए में लेकर आया हूँ अप्रॉक्स यहाँ पर श्रीलंका में। तो ये सारी चीज़ें जो 3 पॉइंट पर बात है, ये मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इंडिया में, भारत में लगभग 11 महीने से मैं पैदल ट्रैवल कर रहा था, श्री राम जी का वनवास कर रहा था। जहाँ जहाँ श्री राम जी अपने वनवास के दौरान गए थे, तो उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता चली जो लोगों का जो बिलीफ है वो थोड़ा सा गलत है, और जो हकीकत है वाल्मीकि रामायण में, पद्म पुराण में, वो थोड़ा सा, वो जो लोग है, लोगों का बिलीफ है, वो थोड़ा सा वंचित है। लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से मैं पूरे बताने की कोशिश किया हूँ कि कौन सी चीज़ें जो सही है, जो बिलीफ पर डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन आपके वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। वैसे केवल अभी वाल्मीकि रामायण पढ़ा हूँ आधा, और मैं जो हूँ पद्म पुराण भी पद्म पुराण का पातालखंड में पढ़ चुका हूँ। अभी धीरे धीरे वो पढ़ो, क्योंकि सफ़र में यार ऐसा हौच-पौच रहता है ना कि वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, चलना भी है, मुझे नाइट में अगर रुकने की जगह भी खोजनी है, तो थोड़ा सा शेड्यूल जो हौच-पौच हो जाता है, तो पढ़ने को तो मौका मुझे मिल नहीं रहा है। फिर भी मैं आधा रामायण में ख़त्म कर चुका। अब रही बात कि श्रीलंका में लगभग 17 तारीख को मैं यहाँ पहुँच चुका था, और 17 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यहीं श्रीलंका में रहूँगा। 14 तारीख को शाम में फ़्लाइट है मेरी यहाँ से। लगभग 1 महीने का वीज़ा मुझे यहाँ पर मिला, तो 1 महीने की वीज़ा के अंतराल ही मुझे ये पूरा जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे तैसे कर कर। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आप मैप देखिएगा, ये वाला मैप देखिए आप, कि जो राम सेतु पुल जो जहाँ वो जुड़ा हुआ, वो श्रीलंका का वो हिस्से से लेकर लंका तक, जो रावण का लंका था, वो मैं डिस्टेंस कवर नहीं कर पाऊँगा 1 महीने में, जो लगभग 350 के अप्रॉक्स होता है। इसीलिए मेरी फ़्लाइट कोलंबो में उतरेगी, तो कोलंबो फोर्ट से ही मैं अपना पैदल वॉक करूँगा लंका तक, जिसे यहाँ पर सीता एलिया भी बोला जाता है उस जगह को। तो वहाँ तक कवर करूँगा, जो लगभग 200 के अप्रॉक्स आएगा। अगर मैं पर डे 25-20 किलोमीटर भी चलता हूँ, तो लगभग आराम से मैं पूरा कवर कर लूँगा। 20 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगा। थोड़ा सा रेस्ट भी बीच में करना रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा गैप लेके चल रहा हूँ कि हाँ, इतने दिनों में मैं कर लूँगा कंप्लीट में। तो इसीलिए वो जो 350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये डिस्टेंस करूँगा जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही ये मेरी यात्रा कंप्लीट होगी, 200 किलोमीटर वाला यात्रा, पैदल यात्रा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं क्या करूँगा कि गाड़ी के माध्यम से, व्हीकल के माध्यम से यहाँ का ट्रेन जर्नी भी मुझे देखना है, और कुछ भी देखना है। तो वो जो चीज़ है, उसका ट्रेन जर्नी का यूज़ करके मैं जाऊँगा, जाफना की तरफ जाऊँगा, और उस एरिया में जाऊंगा जहाँ पर तमिल लोग भी रहते हैं। तो शायद मेरा अगर सौभाग्य रहा तो मैं तमिल पीपल से भी मिल पाऊँगा, क्योंकि मुझे मिलने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है यार, आखिर वो तो है ही ना अपने। इस वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है वहाँ उन लोगों से मिलने की। मुझे तमिल लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन टोन आता है, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा काम यार अपना भी। तो वहाँ पर इस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर मैं जाऊँगा बाय ट्रेन, बाय व्हीकल जर्नी वहाँ पर कंप्लीट करूँगा मैं। जैसे यहाँ पर अपना सीता एलिया तक पैदल यात्रा वॉक कर लूँगा, और 30 दिन का वीज़ा मिला है, तो जैसे तैसे मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, और अमाउंट की बात रही तो मैं लगभग जो है वो 20,000 इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज कराकर 62,500 श्रीलंकन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट किया हूँ। और ये जो वो हैदराबाद में बिल्कुल फ्री हो गया था, कोई चार्ज नहीं लगा मेरा। और पता नहीं, मैंने पूछा कि कोई चार्ज नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, कोई चार्ज नहीं है आपका। मैंने कहा ठीक है भाई। वैसे चार्ज लेते हैं, कहीं भी जाइएगा तो वो चार्ज लेते ही लेते हैं। कहीं कोई कुछ जो लोग होते हैं, या कुछ कंपनी ऐसी होती है जो चार्ज नहीं लेती हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब घर पे पहुंचने के बाद मैं कहाँ से मैं करवाया था। तो अब देखते हैं कि 62,500 श्रीलंका रुपीज़ में मेरा 1 मंथ कटता है कि नहीं कटता है।
यहाँ पर जो रूम का जो किराया है ना, वैसे यहाँ पर टेंट लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश हुई थी और अभी भी कुछ कुछ बूंदें पड़ रही है ऊपर वाले की वजह से। अब क्या करें, मुझे इसी बारिश में ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अब इंडिया तो है नहीं कि जितने दिन भी दिन लगा दो कोई दिक्कत नहीं, अपना ही भारत है। लेकिन ये श्रीलंका है, वीज़ा के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको इतने दिन में ये सारा टूर कंप्लीट करना होगा। तो इस वजह से मुझे बारिश हो चाहे धूप हो चाहे ठंड हो, चलना ही चलना। और वैसे भी इसका मैं आदी बन चुका है भारत में रह कर। भारत में तो ऐसा सीन है ना कि किसी एक स्टेट में इतना ठंड है तो किसी एक स्टेट में उतना ज़्यादा गर्मी है, तो वेरिएशन वगैरह होता रहता है पूरे के पूरे भारत में। अगर पैदल यात्रा आप करते हैं तो पर कोई नहीं, ये तो करूँगा ही मैं। और यहाँ का जो रूम का जो किराया है वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि भारत से महंगा है। वैसे भी श्रीलंका जो है वो टूर एंड टूरिज़्म पर ही डिपेंड है, तो थोड़ा सा महंगा होगा। यहाँ पर बहुत कम मिलता है क्योंकि कोलंबो फोर्ट में बैठकर घूमा मैं, कोलंबो फोर्ट में घूमा, लेकिन 50 दुकान में एक या दो जगह ही मुझे क्या हुआ वो वेज खाना मिल पाया। तो खाने की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है मुझे। अब ये देखना रहेगा कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा और ऊपर वाला मुझे कितना ज़्यादा शक्ति देता है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि इस दौरान मैं नहीं चाहता कि कोई भी नॉनवेज खाना खाऊं। और नॉनवेज वैसे भी मैं नहीं खाता हूं, रेयर हो जाता है कि कहीं कहीं पर मुझे कुछ होता है, लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं खाता हूं। मैं मतलब कि लगभग 5 साल से मैं नॉनवेज खाना नहीं खाया हूं मैं। तो यहाँ पर नॉनवेज बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा इसका डर लग रहा है मुझे कि यार कैसे कटेगा। वैसे इंडिया से जो है अपना चना और गुड़ बादाम ये 3 चीज़ मैं लेकर आया हूँ ताकि थोड़ा सा बॉडी में अंदर से मजबूती बना रहे। जो पीछे 10 या 12 केजी का जो वज़न है ना, वो उसे मुझे लेके चलना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मुझे ऐसे ही वॉक करना रहता, वज़न ना रहता, तो शायद मैं एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर भी चल जाता और 4 दिन में ये जर्नी ख़त्म कर देता मैं। पर वज़न लेके चलना ज़रूरी भी है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे पासपोर्ट वगैरह हो गया आपका, कुछ कपड़े हो गए और चना बादाम गुड़ हो गया आपका, ताकि जहाँ पर मुझे नॉनवेज खाना को मिले उसे ना खाकर मैं अपने चना और गुड़ बादाम खाकर ही पूरा दिन व्यतीत करूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे कटेगा दिन। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ और शायद मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा एक्साइटेड होंगे ये स्ट्रगल देखने के लिए। तो अंदर से खुशी तो बहुत आ रही है यार कि चलो श्रीलंका में भी ऐसा वॉक करूँगा मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नर्वस भी हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, सब काम हो जाएगा, ऊपर वाला का साथ है तो हो ही जाएगा जैसे तैसे ये भी यात्रा श्रीलंका में। तो बस इतनी बातें मुझे कहनी थी और आप लोगों ने बहुत मेरी मदद की है। समझिए कि फ़्लाइट का टिकट भी किसी ने किया, यहाँ पर रूम भी बुक किसी ने किया, कुछ नहीं मैंने किया। बस अब जो मेरी जर्नी जो है वो भी लोगों के द्वारा ही फंडेड है। मतलब कि लोग फंडेड कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा सहयोग मुझे मिल रहा है वो, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था। लेकिन लोगों ने, जब मैंने ये एक इंस्टाग्राम पर रील डाला, स्टोरी डाला, तो कुछ लोगों ने बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। किसी ने 5 रुपये भी किया, तो किसी ने 5000 भी किया, किसी ने 500 रुपये भी किए, किसी ने 1000 रुपये भी नहीं किए, किसी ने 1100 रुपये भी किया। और तो इस वजह से, उस सपोर्ट की वजह से मैं श्रीलंका पहुंच पाया। और थोड़ा सा मैं दृढ़ संकल्प मतलब लिया तो पहले था, लेकिन उसमें मजबूती और भी ज़्यादा आई जब देखा कि हाँ चलो अमाउंट हो गया है, कुछ मतलब हो गया है यहाँ तक आने के लिए, और यह श्रीलंका की जर्नी कंप्लीट होने तक भी हो जाएगा मेरा। 1-2 बार तो मुझे रोना भी आ गया यार, और मुझे सही भी नहीं लगा कि यार मांगना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, पर मैं थोड़ा सा मैं मजबूर था। इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं नहीं मांगता। मतलब ये पूरा जर्नी मैं नहीं मांगता, लेकिन लोगों ने ये कहा कि चलो सपोर्ट करते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो कभी कभी बैठकर एक कोने में मैं रोने भी लग जाता कि यार कितने लोग मतलब मदद कर रहे हैं। इस वजह से मुझे रोना आता था कि कितने लोग मुझे मदद कर रहे हैं यार इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। लोगों का इमोशन जो जुड़ गया उस यात्रा से, मैं भी उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ गया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है, उनका कमेंट पढ़ता भी हूँ, कभी रिप्लाई कर देता हूँ, कभी क्या होता है कि नेट नहीं रहता तो रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाता मैं। तो कुछ लोग जो हैं वो रेगुलरली कमेंट करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया है और वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो एक मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें मैं रिप्लाई करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग से वो मुझे कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं भाई कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं, वो नहीं है। तो ये चीज़ है। तो
बस अब देखते हैं क्या होगा श्रीलंका में, क्या नहीं होगा श्रीलंका में। चलते हैं फिर। जय श्री राम। लेते हैं प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम।